एक छोटी सी नदी जो जीवन देती है, लेकिन क्या होगा जब इसी जीवनदायिनी नदी के पानी को लेकर के लोग आपस में लड़ाई करने लगे। क्या हिंसा किसी समस्या का कभी समाधान होती है? करुणा और समझदारी से बड़ी सी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। चलो दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी नदी की जो दो गांव को आपस में जोड़ती थी और दोनों गांव के लोग उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जैसे अपने फसलों को सींचना, पानी पीने के लिए लेना, ये सारी समस्याएं उस नदी की वजह से उनकी सॉल्व हो जाती थी बहुत ही अच्छे तरीके से। नदी ने दोनों गांव को समृद्ध बना दिया था। इस नदी के पानी को लेकर के एक दिन विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों के लोग आपस में यह विवाद करने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि नदी के उस पार के पक्ष के लोग ज्यादा पानी ले रहे हैं और हम लोग कम पानी ले रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि लोग हथियार उठा लाए और एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हो गए। जब दोनों गांव के बीच में समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, किसी को भी कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, तब किसी ने भगवान बुद्ध से सहायता मांगी। भगवान बुद्ध तुरंत उस गांव में पहुंचे। बुद्ध वहां पहुंचे और दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा कि यह लड़ाई किस लिए हो रही है। तो पहले गांव का नेता भगवान बुद्ध से बोला कि हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन पानी की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरे गांव के नेता ने बोला कि हाँ, हमें भी न्याय चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें खून चाहिए, यदि खून की नदियां तुम बहाओगे तो तुम्हें पानी कैसे मिलेगा। याद रखो, हिंसा केवल और अधिक हिंसा को ही जन्म देती है, वैर को बढ़ाता है, लेकिन करुणा और समझदारी से हर एक समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखो इस नदी को, यह कभी किसी से लड़ती नहीं है, यह अपना जल सभी को बराबर बराबर बांटती है। क्यों ना हम इस नदी से ही सीखें। बुद्ध के इन शब्दों ने मानो जादू जैसा काम किया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की और आपस में समझौता किया। हम हमेशा मिल बांट करके ही पानी का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे करुणा और समझदारी से हल नहीं किया जा सके। जब भी हमारे जीवन में कोई भी झगड़ा या विवाद हो, हमें कभी उस समस्या को और बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें भगवान बुद्ध की इस शिक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए।